तो गुरुदेव, नंदी महाराज के बारे में अगर हमारे दर्शकों को कुछ जानना हो तो उसके बारे में आप कुछ मार्गदर्शन करें। नंदी महाराज धर्म है। धर्म। नंदी महाराज कौन है? धर्म है। हाँ जी, नंदी महाराज धर्म है। नंदी महाराज आपको दिख नंदी महाराज रहे, लेकिन वो नंदी महाराज नहीं है, वो धर्म है। नंदी महाराज का एक नाम शास्त्रों में धर्मज्ञ भी बोलते हैं। नंदी महाराज, धर्मज्ञ। हाँ जी, नंदी महाराज को क्या बोलते हैं? धर्मज्ञ। धर्मज्ञ। नंदी महाराज का एक नाम धर्मज्ञ है। जी। कलयुग में जो हमने आपसे बोला था कि सतयुग में 4 पैर थे धर्म के, जी। अधर्म का 1 पैर था। जी। और जैसे त्रेता युग आया तो धर्म का 1 पैर कम हो गया और अधर्म का 1 पैर बढ़ गया। जैसे द्वापर आया तो धर्म का 1 पैर फिर कम हो गया, 2 पैर बचे, और अधर्म का 1 पैर बढ़ गया तो उसके 3 पैर हो गए। और जैसे कलयुग आया तो 1 पैर फिर कम हो गया धर्म का, और अधर्म का 1 पैर बढ़ गया। तो कलयुग में अधर्म के 4 पैर है और धर्म का 1 पैर है। तो जिसके 4 पैर है वो तेज चलता है जी। और जो 1 पैर वाला वो धीरे चलता है। तो इसलिए जो धर्म है वो धीरे चलते हैं, है ना। कोई भी काम भगवान का भजन करेंगे आप तो उसको कई दिनों तक करेंगे, तब जाकर भगवान का भजन आपको वो आपका फल देगी, आपको भजन, है ना। लेकिन धीरे धीरे, एक ही बार में नहीं। और वो धर्म जो है वो नंदी महाराज। और कलयुग में धर्म किनकी शरण में? भोलेनाथ की शरण में। किनकी शरण में है? जी। कलयुग में धर्म भोलेनाथ की शरण में। तो जो नंदी महाराज है वो भोलेनाथ ही हैं। जो नंदी महाराज है वो धर्म ही है। तो भोलेनाथ के सामने है ना, भोलेनाथ की शरण में। आप क्या देखेंगे नंदी महाराज को कि 3 पैर हमेशा नंदी महाराज के दबे रहते हैं और 1 ही पैर आपको नंदी महाराज का दर्शन देंगे। हाँ, 1 ही पैर नंदी महाराज का आपको दर्शन देता है। आप किसी भी भोलेनाथ के स्थान पे जाएंगे, हाँ, 1 पैर ऊपर ही रहता है। हाँ जी, 3 पैर दबे रहेंगे, 1 पैर। तो धर्म का 1 ही पैर है कलयुग में। जी। हाँ जी, तो वो 1 पैर कलयुग के एक धर्म को, वो धर्म ही है। वो धर्म ही है वो। जो नंदी महाराज है वो धर्म है। और बाकी 3 जो है वो टूट चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। वो जो 3 पैर थे वो अधर्म को प्राप्त हो गए। यानी कि जैसे जैसे सतयुग से त्रेता युग आया तो धर्म के 4 में से 3 पैर बच गए, त्रेता में से द्वापर आया तो धर्म के 2 पैर बचे, द्वापर से कलयुग आया तो धर्म का 1 ही पैर बचा। बस इसी तरीके से अधर्म का 1 पैर बढ़ता गया। 1 से 2 हो गए, 2 से 3, 3 से 4। जी। तो कलयुग में धर्म जो है वो थोड़ा सा अकेले 1 ही पैर के थे, तो इसलिए वो किन की शरण में? भोलेनाथ की शरण। भोलेनाथ की शरण में। इस पृथ्वी के ऊपर धर्म भोलेनाथ की शरण में है। तो जो नंदी महाराज है वो धर्म ही है, उनको धर्मज्ञ बोलते हैं, धर्मज्ञ कहते हैं। और गुरुदेव, नंदी महाराज से काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि कुछ विश मांगनी रहती है, सब कुछ उन्हें मांगना रहता है अगर ईश्वर से, तो वो उनके कान में जाके बोलते हैं और एक पीछे हाथ रख के भी बोलते हैं, कोई बिना हाथ रखे भी बोलता है। तो मेरा सवाल ये है कि कान में बोलने से क्या इसका कोई पौराणिक प्रमाण है या फिर? देखो, होता क्या है कि ऐसा है कि जो दिख रहा है वो होता नहीं है जी, और जो है वो दिख नहीं रहा जी, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारी आंखों के सामने हो रही हैं और उसको हम देखकर कुछ और ही समझ रहे हैं, है ना, जबकि वास्तविक में वो कुछ है, कुछ और, जी, है ना। आप क्या देखेंगे कि आप नंदी महाराज में कोई व्यक्ति एक कान के ऊपर हाथ रखता है और दूसरे कान में कुछ बोलता है, जबकि परमात्मा को 5000 भाषाएं इस पृथ्वी के ऊपर, सब भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत में से हुई है ना। 5000 भाषा? हाँ, 5000 भाषाएं इस पृथ्वी में जी। और सभी भाषाओं में से उत्पत्ति संस्कृत में से हुई है जी। और वो संस्कृत में से सब भाषा की उत्पत्ति होने के बावजूद भी भगवान किसी भाषा को नहीं समझते जी। वो सिर्फ एक ही भाषा को समझते हैं, मन की भाषा को, मन की भाषा, है ना। तो भजन 3 प्रकार का होता है। एक भजन ऐसा होता है कि जिसको हम बोल ले और 4 सुने, दूसरा भजन ऐसा होता है जिसको हम बोल ले और हमारे कान ही सुने, और तीसरा भजन ऐसा होता है कि जो हमारे मन के अंदर ही चले, हमारी जिह्वा भी ना हिले। और तीनों में से श्रेष्ठ भजन कौन सा है? जो मन से चले, मन से चले, है ना। तो भगवान के लिए आप किसी भी जगह पर बैठे हैं और मन से अगर आपने आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान से मन से बात कर ली तो परमात्मा उस जगह उस चीज़ को समझ लेंगे। रही बात नंदी महाराज के कान में कहने की, तो नंदी महाराज के कान में बोला नहीं जाता। नंदी महाराज के दो ऊपर 2 सींग हैं। जी, जी। उस सींगों के ऊपर एक अंगुष्ठ और एक अपनी कनिष्ठ का उंगली, दोनों रखकर नंदी महाराज के बीच, कानों के बीच में ना, सींग के बीच में, और उस दोनों के सींगों के बीच में से भोलेनाथ के दर्शन करना चाहिए। दर्शन? हाँ जी, महत्व इस बात का है। अच्छा, इस चीज का महत्व है? हाँ जी, कि दर्शन अगर आपको करना तो आप ऐसे करिए, ऐसे आपको दर्शन करना चाहिए। मतलब भोलेनाथ के दर्शन करने के पश्चात जब नंदी महाराज तक आए या नंदी महाराज से बोला तो आपको एक अंगुष्ठ नंदी महाराज के इस
सींग पे लगाना चाहिए हाँ और एक उंगली सींग पे, और इस तरीके से भोलेनाथ के दर्शन करना चाहिए, जी है ना। तो महत्व ये चीज़ का है। जी लेकिन देखने में व्यक्ति वो ना करते हुए उनके दिमाग में कुछ और बैठ गया, तो हाँ बस वही चीज़ चली आ रही अच्छा है ना। और तो कहने का महत्वपूर्ण तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई वो प्रमाण नहीं है और ऐसी कोई विधि भी नहीं है जिससे नंदी महाराज के कान में जी, बोला जाए और कोई विश मांगी जाए। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है।